पशुपतिनाथ की व्रत, भगवान पशुपतिनाथ व्रत की पूजन, भगवान पशुपतिनाथ व्रत का कथा तथा इसका उद्यापन और इसकी महिमा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को ध्यान से सुने। शिव जी से संबंधित इस व्रत की महिमा अपरंपार है। ऐसी मान्यता है कि यदि सच्चे हृदय से इस उपवास को पूर्ण विधि विधान के साथ किया जाता है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भक्तजनों, यह उपवास लगातार 5 सोमवार किया जाता है तथा 5वें सोमवार को इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि क्या है इस व्रत का विधान। भगवान पशुपतिनाथ अर्थात पशुओं के स्वामी भगवान शिव समस्त चर अचर जगत तथा सभी जीव जंतुओं के भी स्वामी अर्थात पति कहे जाते हैं। इसी कारण से इनका एक नाम पशुपतिनाथ हुआ। पशुपतिनाथ जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर नेपाल में स्थित है। तो आइए जानते हैं भगवान पशुपतिनाथ व्रत के क्या है नियम। इस उपवास को करने का नियम यह है कि जिस सोमवार से यह उपवास रखना है उससे एक दिन पहले से ब्रह्मचर्य का पालन करें। सोमवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठे। दैनिक कार्यों के पश्चात यदि आपके घर के पास ही कोई पवित्र नदी बहती हो तो जाकर उसमें स्नान करें, अन्यथा घर में ही स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के पश्चात पूजा की थाली बना ले जिसमें धूप, दीप, शमी पत्र, बेलपत्र, भांग, धतूरा, मंदार पुष्प, पंचामृत आदि लेकर शिव जी के मंदिर जाएं। स्मरण रहे कि जिस मंदिर में आप अपने उपवास के प्रथम दिन जाएं, उसी मंदिर में शेष चारों सोमवार को जाएं। शिव मंदिर जाकर घी का एक दीपक जलाएं। यदि हो सके तो मिट्टी का अथवा आटे का भी दीपक बना सकते हैं। यदि संभव हो सके तो शिवलिंग के आसपास की सफाई भली प्रकार से कर दे। अब शिवलिंग पर सर्वप्रथम जल अर्पण करें। जल अर्पण करते हुए मन ही मन शिव जी का कोई मंत्र जपते रहे, जैसे ओम नमः शिवाय या ओम पाशुपते नमः या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसके बाद पंचाभिषेक अर्थात दूध, दही, घी, शहद तथा सबसे अंत में पुनः जल अर्पित कर दे। पंचाभिषेक करने के उपरांत शिवलिंग पर बेलपत्र, मदार पुष्प आदि पूजा सामग्री अर्पित करके मिष्ठान अर्पित कर दे। ध्यान रहे कि धूप, दीप आदि सामग्री को सदैव शिवलिंग से कुछ दूरी पर ही रखें। देखा गया है कि प्रायः भक्त शिवलिंग पर ही धूप आदि लगा देते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। तत्पश्चात घर आ जाए, कुछ फलाहार कर ले। शाम के समय पुनः मंदिर जाएं तथा साथ ही 6 दीपक अपने साथ में लेकर जाए तथा सुबह जो आपने पूजा के थाली लगाए थे वही थाली साथ में लेके जाए और उस थाली को उस बीच धोए नहीं। उनमें से 5 दीपकों को मंदिर में ही प्रज्वलित कर दे तथा अंतिम यानी छठे दीपक को
अपने साथ घर ले आए। इस दीपक को घर आकर प्रवेश द्वार पर अपने सीधे हाथ अर्थात दाईं ओर द्वार पर जलाएं। जो मिष्ठान आप मंदिर ले गए थे, इस मिष्ठान को 3 भागों में बांट ले। 2 भागों को मंदिर में ही भोग लगा दे तथा तीसरे भाग को घर पर लाकर शिव जी को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अब व्रत का पारण कर सकते हैं, किंतु ध्यान रहे नमक का प्रयोग न करें। यही क्रम लगातार 5 सोमवार करें। 5वें सोमवार को पशुपतिनाथ के व्रत का उद्यापन किया जाता है। तो दोस्तों, हमने जाना भगवान पशुपतिनाथ व्रत का पूजन कैसे किया जाता है। तो आइए जानते हैं भगवान पशुपतिनाथ व्रत में उनकी कथा क्या है। कथा शुरू करने से पहले अपने हाथ में अक्षत ले ले और जब कथा पूर्ण हो जाए तो उस अक्षत को शिवलिंग पर चढ़ा दे। तो आइए इस व्रत की आगे की विधि जानते हैं। 5वें सोमवार यानी उद्यापन वाले दिन वही पूजा विधि अपनाई जाती है जो अन्य 4 सोमवारों में की जाती है, परंतु उद्यापन वाले दिन एक पानी वाले नारियल का उपयोग पूजा में किया जाता है। इस सोमवार को मंदिर जाकर पूजा विधि संपन्न करने के बाद एक पानी वाला नारियल लेकर उस पर कलावा बांधे तथा अपनी मनोकामना मन में दोहराएं तथा इस शिव मंदिर में ही शिवलिंग के पास रखकर वापस आ जाएं। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण हो जाता है। यदि सामर्थ्य हो तो ब्राह्मण को भोजन कराए तथा यथासंभव दान दक्षिणा अर्पित करे। उपवास वाले दिन मन ही मन शिव जी से संबंधित किसी न किसी मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इस तरह भगवान शिव के पाशुपतिनाथ रूप का यह पाशुपतिनाथ व्रत का कथा, व्रत की संपूर्ण विधि, संपूर्ण पूजा विधान तथा उद्यापन संपन्न हुआ। भक्तजनों, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर किसी तरह का कोई जानकारी की आपको और आवश्यकता हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओम पाशुपते नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।